नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग वैसे चल रही होगी। लेकिन दोस्त, आपकी ट्रेडिंग आगे से अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि सेबी ने फुल प्लानिंग सेट कर दिया है रिटेलर को बाहर निकालने का। दोस्तों, कुछ टाइम पहले आप सेबी का रिपोर्ट सुने होंगे कि मार्केट में 93% लोग ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, सेबी चाहती है कि मार्केट से रिटेलर को बाहर निकाला जाए। रिटेलर का मतलब बस आपको इतना समझना है, जिनके पास कम पैसा हो, यानी आप गरीब हैं तो आप ट्रेडिंग ना करें, सिंपल सी बात है। दोस्तों, पहले तो एक्सपायरी खत्म की गई। जैसे जो वीकली एक्सपायरी हुई थी उसको मंथली कर दिया गया, बस केवल एक निफ्टी बची है। लेकिन दोस्तों, ये तो काफी हद तक मानते हैं, चलिए ठीक हुआ। लेकिन दोस्तों, ये लॉट साइज बढ़ाने का पीछे का क्या साइंस था, शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट में बताएं। दोस्तों देखिए, लॉट साइज का बढ़ाने का सीधा सीधा सा मतलब है कि आपके पास ना इतना सारा कैपिटल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट कैपिटल होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और वो कैपिटल इतना बढ़ा दिया गया कि जो मार्केट में छोटे रिटेलर ट्रेडर काम कर रहे थे, यानी जो मार्केट को सीखने के लिए भी आ रहे थे, अब वो भी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या पूरा का पूरा प्रोग्राम है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। अगर आप हैजिंग करते हैं तो खास करके ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि देखिए, जब हैजिंग हम करते थे, जब मार्केट में लॉट साइज कम होता था, एक्सपायरी नज़दीक होती थी, तो हमें ना आसानी से कम पैसे में हम ना हैज कर लेते थे पोजीशन को, जिससे कि लॉस होने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता था। लेकिन दोस्तों, लॉट साइज बढ़ने से, एक्सपायरी बढ़ने से क्या होगा कि इतना बड़ा मार्जिन आपको देना पड़ेगा कि आप समझिए कि एक लॉट के लिए आपको 1 लाख से ज़्यादा ही देना पड़ेगा हेजिंग के लिए। तो फिर दोस्त, और ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला है। तो आइए कंप्लीट इसके दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एनएससी का सर्कुलर दिख रहा होगा, जिसमें लॉट साइज को बढ़ाया गया है। दोस्तों, कितना लॉट साइज बढ़ाया गया है, आइए पहले हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो देखिए, पहले निफ्टी जो अपना 25 का लॉट हुआ करती थी, अब वो 75 हो जाएगी, यानी 3 गुना बढ़ गया। ऐसे ही अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो 15 के बजाय अब 30 में होगा। अगर फाइनेंशियल सर्विस का देखें निफ्टी का, तो ये पहले 25 का होता था, 65 का होगा। मिड कैप जो 50 का हुआ करता था, अब 120 का होगा। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो 10 का हुआ था, जो सेंसेक्स के तर्ज पे लेकर आई थी ये एनएससी, वो अब 25 का होगा। तो दोस्तों देखिए, लॉट साइज तो बढ़ गया है, ये कब से लागू होने वाला है, जस्ट इसके आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो निफ्टी मैं आगे अगर दिखा दूं आपको तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, कुछ दिन पहले एनएससी का एक और सर्कुलर आया था, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ से ना आप देखेंगे कि जो निफ्टी था, निफ्टी ही एक ऐसा इंडेक्स बचा है जिसमें ना वीकली एक्सपायरी होगी। नहीं तो एनएससी के जितने सारे इंडेक्स हैं, जैसे देखिए निफ्टी बैंक है। अच्छा, बैंक निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी 13 नवंबर को है, यानी 13 नवंबर के बाद कभी भी बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी, उसके बाद से मंथली एक्सपायरी होगा। देखिए, उसमें मिड कैप भी है और फाइनेंशियल सर्विस भी है, यानी फिन निफ्टी भी है उसी में। यानी अगर एनएससी के इंडेक्स के बारे में बात करें तो केवल एक निफ्टी ही 50 ऐसा इंडेक्स बचेगा जो वीकली एक्सपायरी होगा, नहीं तो सभी के मंथली एक्सपायरी होंगे। तो दोस्तों देखिए, जो लॉट साइज बढ़ाया गया सेबी का ना, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आया था। अच्छा, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था ना कि जो कंट्रैक्ट्स की वैल्यू होगी वो ना 15 लाख से ज़्यादा कर दिया जाए। उसको कितना कर दिया जाए? 15 लाख से ज़्यादा कर दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपको जस्ट निकाल के आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि देखिए कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बताई थी, जैसे मान के चलिए कि अगर हम प्रजेंट में देखें तो निफ्टी अभी कितने पर चल रही है। तो सपोजेट मैं मान के चलता हूँ कि 24,600 पे चल रही है। जो अपनी निफ्टी है 24,600 पे चल रही है। अगर मैं पीछे का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखूं तो कितने का था, निफ्टी अपना 25 का लॉट हुआ करता था। तो हम जस्ट ना इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल का टोटल 6 लाख के समथिंग आ रहा है, मतलब 6,15,000। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी वो 6,15,000 के आसपास थी। लेकिन दोस्तों, अभी क्या किया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को ना 15 लाख के ऊपर पहुंचा दिया गया है। यानी सेबी पहले से की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी वो 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अभी देखिए, इसी को जस्ट हम उल्टा करेंगे। अगर अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि अभी निफ्टी कितने पर चल रही है, तो अभी मैं निफ्टी को 24,600 पे चल रही है, ठीक है। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दे कितने से, 75 से करेंगे, जो कि अभी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, आगे कब करेगा मैं अभी जस्ट बताता हूँ आपको। तो देखिए, अब इसकी वैल्यू लगभग 18,45,000 के आसपास हो गई है। तो दोस्तों, जो हमारा कंट्रैक्ट्स की वैल्यू थी वो मतलब थी, उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो लॉट साइज लागू होने वाले हैं, कब से लागू होने वाले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इसी में थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर डिटेल मिलेगा।
कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 20 नवंबर से ये ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। केवल एनएससी का जो निफ्टी का एक्सपायरी है वीकली, वही केवल रहेगा 20 नवंबर के बाद। जितने भी एनएससी के इंडेक्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, इन सबको मंथली एक्सपायरी किया जाएगा 20 नवंबर के बाद। लेकिन जो लॉट साइज बढ़ने वाले हैं, इनका क्या डेट है, आइए इन डेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये है निफ्टी। देखिए निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी हो रहा है 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है, देख रहे हैं। अच्छा देखिए, जो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होगा, जिसमें कि रिवाइज किया गया है, ठीक है ना, ये कब से होगा? तो ये होगा 2 जनवरी से, यानी 2 जनवरी से जो लॉट साइज होगा वो चेंज होगा। ठीक है, मंथली देखिए, मंथली इसका एक्सपायरी होगा 30 जनवरी को। और 27 फरवरी से क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी जो लॉट साइज चेंज हुआ है, अगर मंथली देखा जाए तो 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है उसका, अगर वीकली देखे तो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है निफ्टी का। ऐसे ही बैंक निफ्टी का देख सकते हैं कि ना, बैंक निफ्टी का जो आप देखेंगे कि मंथली जो एक्सपायरी इसका है, कब का है? तो ये इसका मंथली का एक्सपायरी है 29 जनवरी 2025 का। और देखिए जो रिवाइज किया गया है, यानी 26 फरवरी से जाके ना, ये जो लॉट से चेंज होने वाला है निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी में अप्लाई होगा। दोस्तों सबका यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 बात की एक बात कहे कि लॉट साइज बढ़ने से और एक्सपायरी खत्म होने से मार्केट में क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिटेलर हैं, जिनके पास कैपिटल साइज कम है, जो कम लॉट से ट्रेड करते हैं, कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे। हो सकता है इससे जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो थोड़ा पहले की अपेक्षा कम हो जाए। तो देखना थोड़ा सा बहुत ही दिलचस्प रहेगा दोस्तों। खास करके जो लोग हैजिंग करते हैं, जैसे मान के चलिए कि जिनका तरीका ही हैजिंग करना काम करना है, मतलब हैजिंग के तरीके से ही मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ा कैपिटल देना पड़ेगा मार्केट को। तो हो सकता है कि उनको एक लॉट से काम करना पड़ेगा, लेकिन एक लॉट से जो हैजिंग करेगा तो मार्केट में काम कैसे कर पाएगा? अब समझिए कि नॉर्मल वे में जो जो एक लॉट से काम करता था, जैसे मान के चलिए एक लॉट के लिए मुझे 10,000 रुपये पे करना पड़ रहा है, तो अभी आपको एक लॉट के लिए लगभग 30,000 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी अगर मैं एक लॉट से काम कर रहा हूँ, तो मान के चलिए मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये हैं, तब जाके मैं एक लॉट से काम कर रहा हूँ। अगर ये लॉट साइज आपको 30,000 में मिलेगा, तो कम से कम आपको 1 लाख से प्लस ही पैसा आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही जो हैजिंग करते थे, जिनके पास 1 लाख रुपया था या 1.5 लाख रुपया था, अब उनके पास कम से कम 3 या 4 लाख रुपया होगा, तभी जाकर वो एक लॉट या दो लॉट से ट्रेड, दो लॉट तो मुश्किल है, एक लॉट से ट्रेड कर पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये लॉट साइज बढ़ाने से और एक्सपायरी हटाने से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? कमेंट में बताएं। धन्यवाद।